हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना करते थे। राजा को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। यह एक भक्ति कहानी है, माता तारा रानी की कथा। ये मैं आधी कथा कहानी लिखूंगी, बाकी कल आधी शेयर करूंगी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने उनको सपने में बेटी होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए भी पंडितों को बुलाया। तो ये तारा रानी की कथा है, शायद जागरण के बाद जो सुनाई जाती है। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन थी, मतलब वो जो कन्या राजा के घर जन्मी। तो इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। मैं एक बार आपसे फिर कह दूं कि ये मैंने हाफ कहानी शेयर करी है, बाकी हाफ मैं कल शेयर करूँगी, तारा रानी की कथा। तो कुछ समय बाद क्या होता है, फिर मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग उदास क्यों हो गए। तो ज्योतिषी ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए हैं, इसने मेरे घर जन्म लिया, कि इस तरह का मैंने क्या अनर्थ कर दिया कि ये इस तरह मेरे घर जन्मी है मुझे कर्म का भोग देने के लिए। ज्योतिषी ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुक्मन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए निकली। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ मत खाना कि तुम व्रत है तो तुम कुछ, हम बोलते हैं ना बच्चों को आज व्रत है, बाहर कुछ नहीं खाना। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए, क्योंकि बच्चों को आदत होती है तो समझने पे नहीं समझते। रुक्मन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई, तो उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तो तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली है, यानी कि मछली के पकौड़े खा ले हैं। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। ये जो हम कहानी है कुछ हमने मेरे ख्याल सुनी है और कुछ अब आगे हम सुनने जा रहे हैं, लेकिन जो जागरण में सुनाते हैं आप शेयर करिएगा मुझे वो कौन सी कहानी होती है। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आ गई। उसने सीधे अपना मुँह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। कि प्यास लगी थी तो गाय ने पानी पी लिया। पानी पीने बाद जैसे ही गाय अपना मुंह खोल बाहर निकलने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। मतलब उसने मुंह खोला तो उसका कमंडल नीचे गिर गया, क्योंकि कमंडल तो छोटा सा होता है। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए कि इस तरह बेजुबान निर्दोष जानवर पर चिमटे से वार किया। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए हुए इस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि घमंडी एक यज्ञ कराया। इस यज्ञ के बारे में गांव को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला
वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुकमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। अब छिपकली भोजन पर गिर गई तो सब कुछ त्याग देते हैं ना हम। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। जब ऐसा हुआ तो एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि इसको जो अगला जन्म है वो छिपकली का नहीं इंसान का मिले। इसके लिए उससे उन्होंने क्या किया कि सभी लोगों ने मिलकर पंडित के आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से वो छिपकली तीसरे जन्म में अब जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। मतलब अगर हमारे कर्म अच्छे हैं हमें इंसान का रूप भी मिल सकता है या फिर कोई दूसरी योनि भी मिल सकती है। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुकमन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसने लगा हुआ सोना चांदी देकर लोग नदी में संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। जब ऐसा वो करने लगे तो राजा ने ज्योतिषी ने जैसा बताया वैसा ही किया। तो नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास से एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया कि चल मेरे कोई बच्चा नहीं है तो मैं इसको ही पाल लेता हूँ। उसे भंगी व पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़े होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम कर